हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फाउंडेशन। ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर का पार्ट थर्ड है। तो इसमें हम लोग पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे इस चंद बुक का। राइट द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म मैंने बताया था आपको, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अगर कोई भी न्यूली फाउंड एलिमेंट होता है उसका नेम को IUPAC ही वेरीफाई करता है। नेम द साइंटिस्ट टू गिव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये दिए थे लेवाइजियर, एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में बताए थे प्रॉस्ट। नेक्स्ट है नेम द साइंटिस्ट टू गिव एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, ये डाल्टन्स प्रपोज किए थे। विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय लेवाइजियर। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का एक पोस्टुलेट था कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसी से ये जो पोस्टुलेट था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ही निकला था। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी केम फ्रॉम द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन गिवन बाय प्रॉस्ट। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का एक पोस्टुलेट था कि एवरी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम ईच हैविंग अ फिक्स्ड मास। ये पोस्टुलेट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से ही निकला हुआ है, derived है। विच एंशियंट फिलोसफर सजेस्टेड दैट ऑल मैटर इज composed ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, ये कन्नर बताए थे। इसके बारे में कन्नर ने बताया था और इसका नाम दिया था व्हाट नेम वाज गिवन बाय हिम टू दिस पार्टिकल, इसी को उन्होंने परमाणु कहा था। नेम एनी टू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो 3 लॉ हमने केमिकल कॉम्बिनेशन का पढ़ा है, तो 2 के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा है। इफ़ 100 ग्राम ऑफ प्योर वाटर इज टेकन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, देखिए यहाँ पे डिफरेंट सोर्स का बात कर रहा है। इसको जब डिकम्पोज किया गया इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके, तो इसमें 11 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 89 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑलवेज ऑब्टेन किया गया। कहीं से भी पानी लिया गया, 100 ग्राम पानी ले लिया गया, मान लीजिए सी से लिया गया, दूसरे केस में टैप से लिया गया, थर्ड केस में कहीं और से रेन वाटर से लिया गया। तो हर केस में जब 100 ग्राम वाटर को डिकम्पोज किए तो 11 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 89 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ही मिला। तो ये बात करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में कि आप एलिमेंट मटेरियल कहीं से भी लीजिए, उसमें जो एटम का प्रोपोर्शन होगा, एटम का जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा। तो इसका हो जाएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इफ़ 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वेदर इन द फॉर्म ऑफ मार्बल और चॉक, देखिए चॉक और मार्बल दोनों कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है, आर डिकम्पोज कम्प्लीटली, देन 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन। विच लॉ, ये कौन से लॉ के बारे में बताता है। 100 ग्राम, ये हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा था कि कैल्शियम कार्बोनेट है ना, CO3 को जब हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो ये CO कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड इस केस में 44 ग्राम निकला एंड कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है एंड 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड निकलता है। तो ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 100 ग्राम होता है, मतलब रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। तो ये कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, तो एटम होता है किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक। जिस तरह लिविंग बीइंग का बिल्डिंग ब्लॉक सेल होता है, सेल स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, या फिर आप घर देखते हैं बिल्डिंग का स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ईंट, ब्रिक्स। उसी तरह मैटर का एटम होता है। हाउ इज द साइज ऑफ एन एटम इंडिकेटेड, एटम का साइज हम लोग एटॉमिक रेडियस में इंडिकेट करते हैं। नेम द यूनिट इन विच द रेडियस ऑफ एन एटम इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड, तो हम लोग नैनोमीटर में यूजुअली एटम के रेडियस को एक्सप्रेस करते हैं। एंड 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर होता है, या फिर 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। राइट द रिलेशन बिटवीन नैनोमीटर एंड मीटर, यही रिलेशन होता है। 1 मीटर इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर, या फिर 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। द रेडियस ऑफ एन ऑक्सीजन एटम इज 0.073 नैनोमीटर। व्हाट डज द सिंबल NM रिप्रेजेंट, NM नैनोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है।
वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम इवन विद द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप? क्योंकि एटम का साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, और मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप भी इसको मैग्नीफाई नहीं कर पाता है कि हम लोग उसको देख सकें। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द सिंबल ऑफ एलिमेंट कोबाल्ट इज CO। तो कोबाल्ट का सिंबल CO ही होता है, तो ये ट्रू हो गया। डिफाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सबस्टांस। मॉलिक्यूलर मास किसको बोलते हैं, इसका डिफिनीशन नोट्स में लिखा हुआ है, मैंने बताया है पहले। व्हाट इज मीन्ट बाय सेइंग दैट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32। जब बोला जाता है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 के फॉर्म में रहता है, या फिर ऐसे देख लीजिए कि एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो यहाँ पे 2 है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास 32 है, मतलब इसमें 2 ऑक्सीजन का एटम होगा। तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड। इन वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन का मास हो जाता है 2, ऑक्सीजन का मास हो जाता है 16, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास होता है 8:1 के प्रोपोर्शन में। यहाँ पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का पूछ रहा है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बाई मास पूछ रहा था, यहाँ पे 8:1 हो जाएगा। इन अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेम द एलिमेंट यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर एटॉमिक मास स्केल। एटॉमिक मास स्केल के लिए हम लोग कार्बन C12 को स्टैंडर्ड माने थे, इसी से कंपेयर करते हैं। विच पार्टिकुलर एटम ऑफ द एबव एलिमेंट इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो C12 एलिमेंट को हम C12 एटम को हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट का नाम पूछ रहा है, तो एलिमेंट में आप लोग कार्बन लिखिएगा, और यहाँ पे कौन सा कार्बन, तो यहाँ पे C12 कार्बन हो जाएगा आंसर। व्हाट वैल्यू हैज़ बीन गिवन टू द मास ऑफ दिस रेफरेंस एटम। तो इस रेफरेंस एटम का मास हो जाता है 12U। कार्बन का मास 12 होता है, 12U। गिव वन मेजर ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी का वन मेजर ड्रॉबैक, तो इसमें 3 ड्रॉबैक हम लोगों ने पढ़ा था, पर 2 का एक्सप्लेनेशन आप लोग को नहीं पढ़ना था, तो यहाँ पे मेजर हो जाएगा फर्स्ट वन, जिसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने पढ़ा है कि एटम्स जो होता है किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। पर ड्रॉबैक ये है कि एटम खुद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिल करके बना हुआ है, तो इसका मतलब एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में, तो ये इसका मेजर ड्रॉबैक है। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी सेज दैट एटम्स आर इंडिविजुअल। इज दिस स्टेटमेंट स्टिल वैलिड? तो आंसर हो जाएगा नो, ये स्टेटमेंट अभी वैलिड नहीं है, क्योंकि अब हम लोग को पता चल गया कि एटम खुद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। इज इट पॉसिबल टू सी एटम दिस डे? एटम को देखना पॉसिबल है, तो इसका आंसर होगा हाँ, इनडायरेक्टली देखना पॉसिबल है स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप से, कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं हम लोग। व्हाट इज मेंट बाय द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। एक सिंबल से क्या पता चलता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में देखा है, क्या पता चलता है, सिंबल क्या क्या रिप्रेजेंट करता है एक एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट का नाम बताता है, एलिमेंट के एक मोल के बारे में बताता है, और भी एलिमेंट का मास बताता है। गिव 2 सिंबल विच हैव बीन डिराइव फ्रॉम द इंग्लिश नेम। इंग्लिश नेम से जो डिराइव हुआ है 2 एलिमेंट का सिंबल देना है, तो जैसे एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम इंग्लिश नेम से है, डिराइव्ड है, या फिर हाइड्रोजन इंग्लिश नेम से डिराइव्ड है। यहाँ पे गिव 2 सिंबल विच हैव बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन नेम, तो गोल्ड का Au लैटिन नेम से डिराइव्ड है, पोटेशियम का K लैटिन नेम से डिराइव्ड है। और भी आप लोग देख लीजिएगा कुछ कुछ कॉमन नेम, कुछ जो भी इस PDF में मैंने आपको एलिमेंट और उसका सिंबल दिया है, वो आप लोग याद कर लीजिएगा, वो सब कॉमन है, वो सब का यूज आने वाला है आपको। और कुछ का मैंने कुछ कॉमन एलिमेंट का मास भी दिया है, तो मास भी याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट है गिव द नेम एंड सिंबल ऑफ 5 फेमिलियर सब्सटेंस विच यू थिंक आर एलिमेंट। तो इसमें जैसे गोल्ड एलिमेंट है, इसका नेम और सिंबल दे दीजिएगा, सिल्वर का दे दीजिएगा, सब पीछे पीडीएफ में है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा। आयरन का लिखिएगा, Fe होता है, कॉपर का लिखिएगा, ये सब कॉपर का आप लोग वायर देखते होंगे, आयरन तो देखते ही होंगे, गोल्ड का ज्वेलरी देखते हैं, सिल्वर का भी ज्वेलरी देखते हैं। तो इस तरह 5 का दे दीजिएगा। स्टेट द केमिकल सिंबल। अब सोडियम का केमिकल सिंबल, पोटेशियम का क्या होता है, सोडियम का Na होता है, आयरन का Fe होता है, कॉपर का Cu होता है। तो ये सब आप लोग दे दीजिएगा, याद कर लीजिएगा साथ में। नेम द एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल। Hg से सिल्वर रिप्रेजेंट होता है, Pb से लीड रिप्रेजेंट होता है, Au से गोल्ड रिप्रेजेंट होता है, Ag से सिल्वर होता है, सॉरी Ag से सिल्वर होता है, Sn से टिन होता है एंड यह Hg से मरकरी को रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, तो एक मॉलिक्यूल में कितना एटम होता है उसी को एटॉमिसिटी बोलते हैं। एक्सप्लेन विथ 2 एग्जाम्पल। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम होता है तो इसका एटॉमिसिटी 2 हो जाएगा। सल्फर के मॉलिक्यूल में 8 एटम होता है तो इसका एटॉमिसिटी 8 हो जाएगा। मतलब 2 एग्जांपल देना था। व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ फॉलोइंग। ऑक्सीजन का 2 एटॉमिसिटी होता है, O2 के फॉर्म में रहता है, ओजोन O3 के फॉर्म में रहता है तो O3 हो जाएगा। नियोन एक नोबल गैस है तो नियोन अकेला रहता है इसीलिए इसका एटॉमिसिटी 1 हो जाएगा। सल्फर का यहाँ हमने देखा 8 होता है, P4 होता है, फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में होता है तो फॉस्फोरस का एटॉमिसिटी 4 हो जाएगा। सोडियम Na के फॉर्म में रहता है इसीलिए सोडियम का एटॉमिसिटी 1 हो जाएगा। व्हाट इज मेंट बाय केमिकल फार्मूला। राइट द फार्मूला ऑफ 1 एलिमेंट एंड 1 कंपाउंड। केमिकल फार्मूला से क्या समझते हैं, और केमिकल फार्मूला लिखना एक एलिमेंट का और एक कंपाउंड का, उसका भी पीछे इमेज दिया हुआ है, याद कर लीजिएगा कुछ एलिमेंट और कंपाउंड का जो कॉमन होता है। राइट द फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ऑल्सो नेम द एलिमेंट प्रेजेंट इन देम। वाटर का फार्मूला लिखना है, H2O होता है, इसमें कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अमोनिया का लिखना है, अमोनिया NH3 होता है तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है। मीथेन का लिखना है तो मीथेन CH4 होता है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का लिखना है तो SO2 हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसमें एक सल्फर का एटम होता है, 2 ऑक्सीजन का होता है। इथेनॉल, इसके बारे में हम लोग पढ़ा ही था, ये ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है, इसका फॉर्मूला आता है C2H5OH। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू द फॉलोइंग एब्रिविएशन स्टैंड फॉर। तो ये O क्या बताता है, O ऑक्सीजन का सिंबल है, 2O मतलब 2 ऑक्सीजन का एटम, O2 मतलब ये जो O2 एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन का एटम है। 3O2 मतलब O2 मॉलिक्यूल जो है 3O2 मॉलिक्यूल है। देखिए यहाँ पे अच्छे समझिए, O मतलब सिंगल अकेला O है, मतलब एक एटम है ऑक्सीजन का। 2O मतलब 2 एटम है ऑक्सीजन का, ये दोनों एटम अलग अलग है। 2O मतलब 2 एटम है ऑक्सीजन का और दोनों एटम अलग अलग है। यहाँ पे O2 है, O2 का मतलब ये एक मॉलिक्यूल बना हुआ है और ये दोनों ऑक्सीजन एक साथ कॉम्बाइन है। और यहाँ पे 3O2 है, मतलब 3 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक जगह है। ये O2 हो गया, ये O2 हो गया और ये O2 हो गया, और ये टोटल एक O2, ये दूसरा O2 और ये तीसरा O2, मतलब 3 O2 है। ये यहाँ पे मतलब 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे दिखा रहा है। ये 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ये 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हो गया और ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। व्हाट डू द सिंबल H2S एंड O4 मीन इन द फॉर्मूला H2SO4। व्हाट डू द सिंबल H2 का मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन का एटम है, इसमें H का मतलब एक सल्फर का एटम है और O4 का मतलब 4 ऑक्सीजन का एटम है। इस फॉर्मूला से यही पता चलता है। इन व्हाट फॉर्म डज ऑक्सीजन गैस अकर इन नेचर। ऑक्सीजन नेचर में O2 के फॉर्म में रहता है।
ऑक्सीजन गैस। इन व्हाट फॉर्म डू द नोबल गैस अकर इन नेचर, तो नोबल गैस अकेला सिंगल एटम के फॉर्म में रहता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2H एंड H2, तो 2H का मतलब हाइड्रोजन का 2 एटम है और H2 का मतलब हाइड्रोजन एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाए हुए है हाइड्रोजन का, दोनों हाइड्रोजन कॉम्बाइन है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन अलग अलग है। व्हाट डू द फॉलोइंग डिनोट, ये सेम 35 क्वेश्चन ही है यहाँ पे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉर्मूला ऑफ अ सबस्टांस, सिग्निफिकेंस हम लोगों ने देखा है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मूला ऑफ H2O, तो जो जो सिग्निफिकेंस होता है सबस्टांस का वही यहाँ पे H2O का भी सिग्निफिकेंस हो जाएगा। जैसे H2O बताएगा कि इसमें कौन कौन सा एटम है, कौन कौन सा एलिमेंट है, कौन कौन सा एलिमेंट का कितना एटम है। ये H2O एक मोल के बारे में बताएगा, ये H2O जो है सबस्टांस के नेम के बारे में बताएगा। इस तरह बहुत सारा सिग्निफिकेंस होता है, सब हम लोगों ने पढ़ा है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6, कैलकुलेट इस मॉलिक्यूलर मास। देखिए कार्बन का मास 12 दिया हुआ है, हाइड्रोजन का मास 1 है, ऑक्सीजन का मास 16 है, तो आपको इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो यहाँ पे 6 कार्बन एटम है, तो कार्बन यहाँ पे टोटल हो जाएगा 6 × 12, एक का मास 12 होता है तो 6 का मास निकाल लीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है तो एक का मास 1 होता है तो 12 का मास निकाल लीजिए। और ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, तो ऑक्सीजन 6 है तो एक का मास 16 होता है तो 16 का मास निकाल लीजिए और सबको ऐड कर लीजिए, वही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग, इसी तरह ये सब का मॉलिक्यूलर मास निकालिए। क्लोरीन, क्लोरीन का 35.5 होता है तो 2 का 71 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 का 32 हो जाएगा। इसी तरह अमोनिया का निकालिए, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालिए। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये सब का भी मॉलिक्यूलर मास उसी तरह निकाल लीजिए। कार्बन और हाइड्रोजन, सब में कार्बन हाइड्रोजन ही है, जैसे इसका निकालिए, इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का हो जाएगा 24 और 4 हाइड्रोजन का हो जाएगा 4, मतलब 28 हो जाएगा, तो सबका निकाल लीजिए। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यहाँ पे भी कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। C2H5 का शायद हम लोगों ने निकाला भी है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड, CH3COOH को हम लोग इथेनोइक एसिड बोलते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास भी उसी तरह निकलेगा। सब मॉलिक्यूलर मास ही निकालना है, सबका मॉलिक्यूलर मास आप निकालिए। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक्सप्लेन कीजिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करना है। स्टेट द वेरियस पोस्टुलेट, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का हम लोग 9-10 पोस्टुलेट अप्रॉक्स देखा है, तो सारा पोस्टुलेट यहाँ पे बताइएगा। विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये भी हम लोगों ने देखा, ये सेम क्वेश्चन था इधर। इधर ही था, देखिए ये 4 और 5 और 6 क्वेश्चन सेम है जो यहाँ पे है। कौन सा पोस्टुलेट के बारे में पूछ रहा है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल, ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल H, ये भी होगा, ये भी आप बता दीजिएगा। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए, जब तक वीडियो को नहीं देखिएगा, आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को नहीं समझिएगा, तब तक आप लोगों से ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा। सारा चीज़ मैंने पीछे एक्सप्लेन कर रखा है। ये PDF का लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप लोग जाइए वहाँ से PDF को डाउनलोड कीजिए और अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को पढ़िए। जब तक नहीं पढ़िएगा, याद नहीं कीजिएगा, तब तक आपसे नहीं बनेगा क्वेश्चन। व्हाट इज एन एटम, ये भी बताया हुआ है, एटम को एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, एलिमेंट के मॉलिक्यूल और कंपाउंड के मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने बताया था एलिमेंट का मॉलिक्यूल जो होता है सेम एटम से मिलकर के बना होता है, और कंपाउंड का एलिमेंट डिफरेंट एटम से मिलकर के बना होता है। डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करना है, क्या होता है। C12 एटम का 1/12 जो होता है एटॉमिक मास यूनिट होता है, इसको म्यू से डिनोट करते हैं सिंबल। डिफाइन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, सब बताए हुए हैं। व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 कहने का मतलब होता है कि ऑक्सीजन जो है C12 एटम के 12th पार्ट से 16 टाइम्स ज़्यादा हैवी है। यहाँ पे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कुछ। द एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड आर्गन, ओजोन का होता है 3, O3 के फॉर्म में रहता है। सल्फर S8 के फॉर्म में रहता है। फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में रहता है।
एंड आर्गन अकेला रहता है क्योंकि ये नोबल गैस है। तो 3841 हो जाएगा, 3841 ये ऑप्शन हो जाएगा। द सिंबल ऑफ अ मेटल एलिमेंट विच इज यूज्ड इन मेकिंग थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में हम लोग मरकरी का यूज करते हैं, मरकरी का सिंबल होता है Hg। द लैटिन लैंग्वेज नेम ऑफ एन एलिमेंट इज नेट्रियम, द इंग्लिश नेम ऑफ दिस एलिमेंट इज नेट्रियम। हम लोग सोडियम को बोलते हैं और सोडियम का सिंबल होता है Na, यही नेट्रियम से Na लिया गया है फर्स्ट और सेकंड लेटर से। द एटॉमिक थियोरी ऑफ मैटर वाज proposed बाय जॉन डाल्टन। वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज एन एटॉमिसिटी 1, एटॉमिसिटी 1 किसका होता है? हीलियम H2 के फॉर्म में रहता है, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में रहता है, ओजोन O3 के फॉर्म में रहता है, सल्फर S के फॉर्म में अकेला रहता है। द इंग्लिश नेम ऑफ एन एलिमेंट इज पोटेशियम, पोटेशियम का लैटिन नेम बताना। पोटेशियम का लैटिन नेम होता है कैलियम और इसका सिंबल होता है K, लैटिन नेम से लिया गया है, फर्स्ट लेटर ऑफ लैटिन नेम। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज प्रपोज्ड बाय लेवाइजियर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लेवाइजियर दिए थे। द एलिमेंट हैविंग एटॉमिसिटी 4 होता है फॉस्फोरस का, P4 के फॉर्म में रहता है। देखिए कुछ हम लोग ना बार बार रिपीट कर चुके हैं, जैसे क्लोरीन C2 के फॉर्म में रहता है, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है, ये सब हमने बार बार रिपीट किया है। सल्फर एसिड के फॉर्म में रहता है, फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में रहता है, ये सब हमने बार बार रिपीट किया, तो आप लोग इसको माइंड में बैठा लीजिए। इफ़ 1.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज फाउंड बाय द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, देन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टेकन एंड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म विल बी रिस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक किया जिससे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है। तो हम लोगों ने एक इसका एग्जांपल देखा था कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया था जिसमें 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड एंड 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ था। इस केस में देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड 1.4 ग्राम फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे पूछ रहा है देन अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टेकन, कितना कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया होगा एंड कितना कार्बन डाइऑक्साइड इसमें फॉर्म हुआ होगा। इसका मतलब कि ये कितना लिया गया होगा पूछ रहा है, x पूछ रहा है, और y कितना फॉर्म हुआ होगा। तो यहाँ पे ये 56, अगर आप 100 में से 44 को माइनस कीजिएगा तो 56 आएगा ना। तो यहाँ पे x माइनस वाई x से y को माइनस कीजिएगा तो 1.4 आना चाहिए। तो आप ये दोनों में से चेक कर लीजिए किसको माइनस करने पे 1.4 आ रहा है, जिसको माइनस करने पे 1.4 आएगा वही आंसर हो जाएगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये प्रोस्ट के द्वारा दिया गया हुआ था। आउट ऑफ ओजोन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्रिप्टॉन द एलिमेंट हैविंग द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट एटॉमिसिटी। देखिए क्रिप्टॉन एक नोबल है इसलिए अकेला रहेगा, और सल्फर S8 के फॉर्म में रहता है, फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में रहता है, ओजोन O3 के फॉर्म में रहता है। तो इसमें पूछ रहा है लोवेस्ट एंड हाईएस्ट एटॉमिसिटी किसका है, तो लोवेस्ट हो गया क्रिप्टॉन का 1 होगा एंड सल्फर का 8 हो जाएगा। तो क्रिप्टॉन एंड सल्फर 1 Nm इज इक्वल टू, ये नैनोमीटर है, तो नैनोमीटर में हम लोगों ने पढ़ा था 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और ये जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। द साइंटिस्ट हु proposed द फर्स्ट लेटर or the first and another letter of the Latin and English name of an element as its symbol was, मतलब सिंबल किस तरह देना है किसी भी एलिमेंट का, इसके बारे में बर्जेलियस बताए थे। द एटम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट आर मोस्ट लाइकली टू एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में किसका एटम रह सकता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का फ्री नहीं रहता, आर्गन, कार्बन, नाइट्रोजन का भी फ्री नहीं रहता, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे देखिए हीलियम एंड नियोन है, हीलियम भी एक नोबल गैस है और नियोन भी एक नोबल गैस है। यहाँ पे मोस्ट लाइकली का बात किया है ना, वैसे कार्बन भी फ्री में होता है, फ्री स्टेट में रहता है, बट ये एक
कार्बन ऐसे अकेला एटम के फॉर्म में नहीं रहता, कार्बन या तो डायमंड के फॉर्म में रहता है या फिर ग्रेफाइट के फॉर्म में रहता है, इसीलिए यहाँ पे ये हीलियम है नियोन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों नोबल गैस है तो ये दोनों अकेला रहता है, फ्री एग्जिस्ट कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द सेम मॉलिक्यूलर मास एज इट्स एटॉमिक मास। तो यहाँ बोल रहा है कि किसका एटॉमिक मास इक्वल होगा मॉलिक्यूलर मास के। तो नाइट्रोजन देखिए N2 के फॉर्म में रहेगा तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हो जाएगा 14 और मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 14 टू जा 28। नियोन देखिए एक फ्री स्टेट में रहने वाला है, इसीलिए नियोन का जो एटम का मास होगा वही इसके मॉलिक्यूल का भी मास होगा, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल में भी एक नियोन का ही एटम रहेगा। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है तो इसका एटम का मास हो जाएगा 16, मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा 32। क्लोरीन का भी वही है, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में रहता है और एक का मास होता है 35.5, तो Cl2 का हो जाएगा 71, तो इसका आंसर हो जाएगा नियोन। नेक्स्ट है इन वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय मास। ये भी हम लोगों ने सॉल्व किया अभी थोड़ा देर पहले, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बाय मास प्रोपोर्शन पूछ रहा है तो इसका 8:1 आंसर आया था। ऑक्सीजन बाय हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बाय ऑक्सीजन रहता तो 1:8 रहता। देखिए H2 वो होता है हाइड्रोजन का मास, एक का 1 होता है तो 2 का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1:8 आ जाएगा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पूछेगा तो, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का पूछेगा तो यही 8:1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का पूछा है इसीलिए 8:1 हो जाएगा। इन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 को हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाय मास, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन पूछा है मास से, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो मास हो जाएगा 2 और 2 ऑक्सीजन है तो एक का मास होता है 16 तो 2 का हो जाएगा 32। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का ही पूछा है तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 16 टाइम्स हो जाएगा तो 1:16 हो जाएगा, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। नेक्स्ट है द सिंबल ऑफ द एलिमेंट कोबाल्ट, एल्युमिनियम, हीलियम एंड सोडियम रिस्पेक्टिवली रिटन बाय अ स्टूडेंट एज फॉलोज, विच सिंबल इज द करेक्ट वन। तो कोबाल्ट को तो CO से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पे जो ये C और ये स्मॉल O होता है, यहाँ पे CO का मतलब हो गया एक कार्बन का एटम और एक ऑक्सीजन का एटम, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन डिनोट कर रहा है तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है उसके बाद सेकेंड लेटर स्मॉल में आने लगता है, तो यहाँ पे भी देखिए एल्युमिनियम का AL तो होता है पर ये फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है सेकेंड लेटर स्मॉल होता है और यहाँ पे दोनों कैपिटल में ही, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये सोडियम को तो SO लिखते ही नहीं, सोडियम को Na लिखते हैं, Na सोडियम होता है, इसमें N कैपिटल होता है, सेकेंड लेटर हमेशा स्मॉल में ही आता है। यहाँ पे देखिए हीलियम को He से डिनोट करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट H कैपिटल है और E स्मॉल है तो ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा C। ये CO नहीं होगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा ऐसे, यहाँ पे CO दोनों कैपिटल है, इसका मतलब एक एटम ऑफ कार्बन और एक एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग 74 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट 4 में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, मोल कॉन्सेप्ट वगैरह के बारे में भी पढ़ना है तो वो सब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आप लोग ये सब क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से आप लोग वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और दोबारा से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आप लोग से पक्का है सारा क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी टफ क्वेश्चन नहीं है इसमें। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।